अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कायनात की सबसे अजमत वाली दास्तानों में से एक दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे पैगंबर की जिसका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा आया, जिसे अल्लाह ने ख़ास अपनी बातचीत के लिए चुना, जिसे अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया। ये हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपने फिल्म द 10 कमांडमेंट्स देखी होगी। समंदर का पानी जो 2 हिस्सों में बट गया था और एक कौम गुजरी थी, वही हकीकी वाक़या, वही अज़मत। लेकिन आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते। कहानी का वो पहलू जो दीनी किताबों में लिखा है, कुरान की रोशनी। एक नौज़ायदा बच्चा जिसे इक़्तिदार की रानी ने अपनी गोद में खुलाया। एक नौजवान शहजादा जिसकी गैरत ने एक गुलाम को बचाने के लिए इसके हाथों कत्ल हो गया। एक मजदूर जो 8 साल बकरियां चराता रहा। मूसा की विलादत, एक बच्चा जिसे दरिया ने बचा लिया। कहानी शुरू होती है तकरीबन 3500 साल पहले मिस्र की सल्तनत से। उस वक्त मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन कोई नाम नहीं बल्कि एक लक़ब था, जैसे आज हम बादशाह कहते हैं। उस फिरौन ने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था और वो अपनी हुकूमत पर बहुत मगरूर था। एक दिन उसके दरबारियों ने पेश गोई की कि इस साल बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत का खात्मा कर देगा। बस फिर क्या था, फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के घरों में पैदा होने वाला हर बेटा कत्ल कर दिया जाए। मानो मिस्र की जमीन खून से तर हो गई। हजारों मासूम बच्चे अपनी माओ से छीन लिए गए। पर अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त हजरत मूसा की वालदा उमरान की बीवी के दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी कि वो अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दें। सोचिए, एक माँ का दिल, अपने जगर का टुकड़ा जिसे वो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकती थी, उसे हुआ के हवाले कर दें। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को इतना मुतमईन कर दिया कि उन्हें जरा सा भी डर न लगा। वो संदूक बहता हुआ जा रहा था और फिरौन के महल की तरफ जा रहा था। देखिए अल्लाह की तदबीर, जिसने फिरौन के बेगुनाह बच्चों को मरवा दिया, वही बच्चा उसकी अपनी गोद में जा रहा था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, जो ईमान वाली थी, ने जब संदूक खोला तो एक नूरानी सा बच्चा देखा। उन्होंने फिरौन से कहा, ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडिक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना लें। फिरौन मान गया और यूं मूसा अलैहिस्सलाम उसी के महल में पले जिसकी तलाश उनके दुश्मन को थी। अल्लाह की कुदरत है। हिस्सा 3, नौजवानी का वक्त। शहजादा जिसका दिल जुल्म के खिलाफ था। फिर एक वक्त आता है, मूसा बड़े हो गए। वो महल में पले शहजादों की तरह रह रहे थे। उन्हें इल्म और हिकमत दी गई, लेकिन उनका दिल बनी इसराइल की उस गरीब कौम के दुख को जानता था जो फिरौन के जुल्म के नीचे पस रही थी। एक रोज वो मिस्र की गलियों से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइल के गुलाम को बहुत बड़ा मार रहा है। मूसा के अंदर का इंसान हला। उन्होंने आगे बढ़कर उस सिपाही को रोका, लेकिन उनके हाथ से एक धक्का लगा और सिपाही ने वहीं दम तोड़ दिया। ये कत्ल इरादी नहीं था, मगर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और वो शहर से निकल गए। ये वाक़या कुरान में सूरह क़िसस में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम अब मख्फी ज़िंदगी गुजारने के लिए मिस्र से मदीन की तरफ निकल गए। वहाँ कौन था? नबी शुएब अलैहिस्सलाम। जब मूसा पानी के कनवे पर पहुँचे तो देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और 2 लड़कियाँ पीछे खड़ी हैं। उनकी हया ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। मूसा आगे बढ़े, उनकी मदद की और जानवरों को पानी पिलाया। ये लड़कियां हजरत शुएब की बेटियां थीं। उनमें से एक लड़की ने अपने वालिद से कहा, आबा जान, इस आदमी को अपने पास रखिए, ये ताकतूर और अमानतदार है। हजरत शुएब ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी एक बेटी से निकाह करो और उसके बदले 8 साल मेरे मजदूरी करो। अगर 10 साल कर लो तो ये तुम्हारी मर्जी है। मूसा ने यह शर्त कबूल कर ली और यूं वो 8-10 साल मदीन में बिकरियां चराते रहे। वो महल का शहजादा आज अपने हाथों से रिज्क कमा रहा था। इसी में उनकी तरबियत का राज था। तकब्बुर नहीं, पूरी जिंदगी अल्लाह के सामने आजिज़ी। मूसा अपने घर वापस आने की सोच रहे थे। उन्होंने अपने घर वालों के साथ मिस्र की तरफ का सफर शुरू किया। रात बहुत सर्द थी, रास्ता बहुत मुश्किल। दौर की पहाड़ी के पास उन्हें एक आग सी नजर आई। मूसा ने अपने घर वालों से कहा, तुम ठहरो, मुझे वहां आग दिखाई दे रही है। शायद मैं तुम्हारे लिए आग से कुछ रोशनी ले आऊं या कोई राह बताने वाला मिल जाए। वो उकेली उस पहाड़ी की तरफ गए। जब वो आग के करीब पहुंचे
तो आवाज आई, ऐ मूसी, मैं तेरा रब हूं, तो अपनी ज्योतियां उतार दे, क्योंकि तू पाक वादी तवी में है और मैंने तुझे चुन लिया। तो सुनो जो वही की जाती है, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये वो लम्हा था जब जमीन और आसमान के रब ने अपने बंदे से कलाम किया। अल्लाह ने मूसी को 2 माजिज़े अता किए। पहला, उनकी लाठी को बोलने पर वो एक अड्डहा बन गई। दूसरा, उनका हाथ गिरीबान में रखने के बाद चमकने लगा बगैर किसी बीमारी के। ये 2 निशानियां थीं जो फिरौन और उसकी कौम के सामने पेश करनी थी। मूसी ने अल्लाह से अर्ज की, मेरे रब, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया था, वो मुझे मार डालेंगे और मेरी ज़बान में गरह है, हिकलाना। मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा फसीह लिसानी रखता है, तो उसे मेरे साथ मददगार बना। अल्लाह ने फरमाया, हम तेरा बाजू तेरे भाई से मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। और यूं मूसी अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर मिस्र की तरफ रवाना हुए कि जाओ और उस फिरौन को कहो जिसने जुल्म की अंतहा कर दी थी। हिस्सा 5, फिरौन का तकब्बुर और अल्लाह की आजमूदा मदद, समंदर का मौजिज़ा। मूसी और हारून फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, हम तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशानियां लेकर आए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे, अब इन पर जुल्म ना कर। फिरौन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा का दीन छोड़कर कोई नया मजहब लाने आए हो? मैं तुम दोनों को कैद कर लूंगा। मूसी ने अपनी लाठी फेंकी जो एक यादा बन गई और अपना हाथ दिखाया जो चमक रहा था। फिरौन ने यह जादू करार दिया और कहने लगा, ये तो बड़ा जादूगर है जो हमें अपनी जमीन से निकालना चाहता है। उसने पूरे मिस्र में ऐलान करवा दिया कि सबसे बड़े जादूगर इकट्ठे किए जाएं। एक मुकर्रर दिन, ईद के दिन, मैदान में मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंके जो सांपों की तरह लग रही थी। मूसी के दिल में अल्लाह ने तसल्ली डाली। फिर मूसी ने अपनी लाठी फेंकी और वो अजदहा बनकर सारी जादूगरी की चीजों को निगल गई। ये देखकर वो सब जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम खुदा हारून मूसी पर ईमान लाए। फिरौन आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम सब पर ईमान लाए इससे पहले कि मैं इजाजत दूं, मैं तुम सब के हाथ पांव कटवा कर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूंगा। पर उन जादूगरों के दिल में ईमान की मिठास आ चुकी थी। उसके बाद अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब भेजे, तूफान, टड्डियां, जोएं, मेंढक और खून। लेकिन फिरौन बदस्तूर अपनी जिद पर उड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह ने मूसी को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकल जा। बनी इसराइल का काफिला, जिसमें 6 लाख से ज्यादा मर्द और औरत थे, चल पड़ा। फिरौन को जब पता चला तो उसने अपना लश्कर जमा किया और उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। समंदर सामने था, फिरौन का लश्कर पीछे। लोग घबरा गए, कहने लगे, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसी अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जो आज भी यकीन की मिसाल है, कलान मई रबी सिह दिन, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी रहबरी फरमाएगा। अल्लाह ने वही भेजी। अपनी लाठी समंदर पर मारी। मूसी ने लाठी मारी और फिर वो हुआ जिसे देखकर दिमाग सुन रहा है। समंदर का पानी 2 हिस्सों में बट गया। पानी के 2 पहाड़, बीच में खशक सालिक रास्ता। बन्नी इसराइल ने खुशी के आंसुओं के साथ वो रास्ता पार किया। फिरौन अपने लश्कर के साथ झांसे में आ गया और उसी रास्ते में दाखिल हो गया। जब फिरौन का आखिरी सिपाही भी साहिल पर था, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि अपनी जगह लौट आओ। पानी वापस मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। आखिरी वक्त में जब पानी उसके मुंह तक आ गया तो कहने लगा, मैं ईमान लाया कि इस अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन इस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरी लाश बचाकर किनारे फेंक देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशान बन जाए। और आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन रामसेस दोम की लाश मौजूद है, जिसका जिस्म बचा लिया गया, जिसे देखकर हर इंसान अल्लाह की कुदरत को माने बगैर नहीं रह सकता। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कौम के बच निकलने की नहीं है। ये अल्लाह के वादे की सच्चाई, सब्र और यकीन की ताकत और इसकी मदद का एक अम्र वाक़िया है। जब बंदा मकमल तौकिल करे तो अल्लाह उसके लिए समंदर चीर देता है।
آمین۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی ہر عبرتناک داستان اور نیا واقعہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو دوستو، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے واقعہ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھنا، تب تک اللہ حافظ۔